हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहना चाहती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहना चाहती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। आपको कोई बहुत बड़ा चेंजेस लग रहा है गाइस अपनी लाइफ में। आपको कहीं ना कहीं इनर पीस महसूस हो रहा है, कोई अच्छी सकारात्मक एनर्जी जो है वो आप फील कर रहे हो। देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ की चाहे कोई भी सिचुएशन हो अभी, उस सिचुएशन को मतलब ये पहली बार ऐसा होगा कि आपने बड़े गौर से देखा है। अब ये मैंने क्यों कहा कि आपने गौर से देखा है। देखो, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट होती रहती है। वो हमें लाइफ का कोई मॉरल देने के लिए, कोई सबक देने के लिए होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आखिर चीज़ें कहना क्या चाहती है, या फिर डेस्टिनी हमें किस ओर ले जाना चाहती है, या हमें क्या समझाना चाहती है। हर बार जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई ना, तो आपने उससे बहुत, कहते हैं ना, नॉर्मल या बहुत कि ये चलता है लाइफ में, ऐसा कुछ आपने महसूस किया होगा या समझा होगा। मतलब कहते हैं ना, उसको, उसकी नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। बहुत अच्छी बात है कि उसकी नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने दिया और लाइफ में चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ते गए। लेकिन इस बार की सिचुएशन कुछ ऐसी है आपकी लाइफ में कि जो भी परिस्थिति क्रिएट हो रही है ना, तो आप इस समय में इतनी हिम्मत दिखा रहे हो कि ये सिचुएशन अगर बार बार एक जैसे क्रिएट हो रही है और मुझे कुछ ना कुछ तो समझाने की कोशिश की जा रही है, मतलब कोई गाइडेंस मुझे दी जा रही है, जो मैं, हो सकता है कितने लंबे समय से, या जो परिस्थितियाँ बार बार क्रिएट हो रही थी या प्रॉब्लम बार बार क्रिएट हो रही थी, उनको मैं समझ पा नहीं रही थी या मैं समझ नहीं रहा था। तो अब आपका फोकस उन चीज़ों पर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप कहते हैं ना कि मतलब किसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने वाली बात, कि ये चीज़ें लाइफ में बार बार क्यों हो रही है, आखिर मुझे उसका कारण जड़ से निकाल कर अपनी लाइफ से बाहर फेंकना है। एक वो पॉजिटिव चेंजेस, कहता ना कि जो नकारात्मकता का बीज है ना, मैं उसको ही निकाल के फेंक दूँ अपनी लाइफ से। एक वो चेंजेस आप में नज़र आ रहा है, चीज़ों को समझने का। जो डेस्टिनी आपको समझाना चाहती है ना, वो बात अब आपको समझ में आ रही है कि आखिर कुछ चीज़ें किसी बात से कनेक्टेड है, कड़ी बाई कड़ी जुड़कर मेरी लाइफ में आगे चल रही है। और ये चीज़ें हो रही है आपके साथ, और ये आप क्यों चाहते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस अंदर आपके पीस चाहती है, शांति चाहती है, जो कई बार जैसे कहता है ना कि आपने लेट गो करके आगे बढ़ने की कोशिश की या फिर चीज़ों को हल्के में लिया ना, तो वो बातें आप पर भारी पड़ने लगी
और ऐसे करके मैं ये कह सकती हूँ कि अब तक मैं शायद आपका समय वेस्ट होने के अलावा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि किसी की गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाए, एक बार कर दिया जाए, 2 बार कर दिया जाए, लेकिन होता क्या है ना कि चीज़ें फिर अगली बार और उससे डबल होकर सामने आती है। कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, वो यही नहीं सोचते कि अगर माफ़ कर दिया है तो दोबारा ये गलती नहीं करना। उनको ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, ये समय निकल जाने दो, नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ा गलती कर लेनी है। तो मे भी हो सकता है आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पर अच्छी बात क्या है, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में खुद भी अट्रैक्ट कर रहे हो और खुद भी लाना चाहते हो। एक कहते हैं ना, मन में किसी तरीके का एक लॉ जगा देना कि अब मुझे अपनी लाइफ में जो भी करना है मैं करके ही रहूँगी या करके ही रहूँगा। चाहे किसी ने मुझे कितना भी गिराने की कोशिश की है, मेरे मालिक ने मेरा हाथ थामा हुआ है। एक बहुत अंदर से देखो, यहाँ सिचुएशन मुझे महसूस भी हो रही है कि अगर आपको अभी फील नहीं हो रही है तो डेफिनेटली कुछ ही समय में ये चीज़ आपको फील हो जाएगी। क्या? अंदर से आपको एक हल्कापन महसूस होने लगेगा। कहता ना कि घोर अंधेरे में भी आपको एक उम्मीद की, एक ब्लेसिंग की लॉ जो है ना वो फील होगी। ये कार्ड, पता नहीं मेरा ध्यान उधर जा रहा है बार बार कि आप फोकस किए हो, आप फोकस किस बात पर है? अपने फ्यूचर को लेकर कि अब मुझे अपना फ्यूचर कैसे सुधारना है। ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपने, चाहे आपकी लाइफ में अभी परिस्थिति कैसी भी है, किसी भी मुद्दे को लेकर, ठीक है ना, आपके करियर को लेकर या कैसे भी, या फिर फैमिली का मैटर हो, जो भी, ठीक है ना, आपने अपने आप को उस परिस्थिति से फ्री कर दिया है। एकदम फ्रीडम मिल गई है आपको। मतलब एक होता है ना कि कोई बांधने की जैसे जितनी कोशिश करता है ना कोई इंसान, उतना ही फ्री होता जाता है, फ्री होता जाता है। आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा हुआ है कि रेत होती है ना, जो हाथ से फिसलती जाती है, फिसलती जाती है, फिसलती जाती है। मतलब चीज़ें कंट्रोल से बाहर होते होते ऐसी हो गई कि आपका ही दिमाग चेंज कर दिया इसने। जो भी सिचुएशन हुई ना, देखो मैं एक बात बताऊं, कहते हैं ना कि कभी कभी कोई किसी का बुरा करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन उसकी लाइफ में अगर डेस्टिनी चाहती है, यूनिवर्स चाहते हैं ना, तो अच्छा हो ही जाता है। हो ही जाता है। आपका ध्यान, पता है देखो अभी कैसा है, ये जो है ना सूखी हुई घास, या फिर कह सकते हैं ना कि बुरी चीज़ों पर, या फिर जो खराब हो गया ना उसकी तरफ ध्यान नहीं है आपका। आपका ध्यान, आपका फोकस इस बात पर है कि अब ग्रोथ कैसे लेकर आनी है, अब वो ब्लेसिंग कैसे पानी है जो मुझे मेरी लाइफ में आगे चलकर मिलने वाली है। देखो, आपकी लाइफ को किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, करते 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 ये सिचुएशन हो गई कि आप इतने फ्री हो गए हो अब अपनी लाइफ से, मतलब सॉरी, आप उस सिचुएशन से खुद को आपने इतना फ्री कर दिया है कि आप बिल्कुल बाहर निकल गए हो। अभी आप में एक ये कह सकते हो, एक वो एटीट्यूड वाली बात आती है ना कि किसी ने आपको देखकर दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी, आपने वापस आप पलट कर देखो, इतने टाइम तक आपने, मतलब कहते हैं ना कि रिप्लाई नहीं दिया, इंतज़ार में रहे कि कब चीज़ें सुधर जाए, कब चीज़ें ठीक हो जाए। अभी ऐसा लग रहा है कि आपने वही एटीट्यूड वापस ले लिया है कि चलो कुंडी उधर से ही बंद नहीं होती, इधर से भी बंद हो जाती है। तो एक ये वाला है ना एटीट्यूड, ये अभी आप में आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आप में आ रहा है। आपने खुद को उस सिचुएशन से फ्री कर दिया है, फ्रीडम आप में आ चुकी है, ठीक है। आपने अब ये समझ लिया है कि मेरी भी लाइफ है, और अपनी लाइफ की लीडरशिप जो है, नेतृत्व, वो आपने अपने हाथ में ले लिया है कि अब मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं, या मैं किसी के हाथ का कठपुतली नहीं। मुझे अपनी लाइफ को खुद चलाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। एक इनर पीस जो मुझे चाहिए ना, वो मुझे मिलकर रहेगा और उससे कोई भंग नहीं कर सकता, और यही मेरी लाइफ का ट्रुथ है, ठीक है। और इसी चीज़ से, यही फोकस जो आप अपने कैरियर पर करके आगे बढ़ रहे हो ना, तो देखना ये आपको ऐसे ही लोगों से मिलाएगा। देखो यहाँ पर इतना क्लियर मैसेज आया है कि आगे चलकर आप भी ये सोच रहे हो शायद कि अगर मेरी लाइफ में मेरे जैसे इंसान होंगे तो वो मेरी लाइफ में आएंगे और मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, डेफिनेटली आपके इमोशंस को समझते हुए, आपके
पाथ पर आप ही के जैसे कई सारे लोग मिलेंगे आपको, जो आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर दो कार्ड एक जैसी जो है ना बात बता रहे हैं। देखो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रही है कि आपको रेनबो हो सकता है, इंद्रधनुष ये दिखाई दिया जा रहा है गाइस। ये पहले भी आया था। ये आपको दिखाई दिया जा रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में कहता है ना रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर आपको देखो यहाँ पर एकदम क्लियर है। समझना इस बात को, ये चीजें एकदम घोर अंधेरे की ओर संकेत कर रही है। और यहाँ पर ये रोशनी, ये देखो ये और ये कार्ड कि एक रोशनी की ओर संकेत का इशारा कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जहाँ रोशनी है, या फिर अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है ना कि क्या आप सही पाथ पर हो या नहीं हो, तो यहाँ उसका एकदम क्लियर आंसर है कि एकदम करेक्ट पाथ पर चल रहे हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, अपनी लाइफ का कहता है ना बागडोर आप अपने हाथ में ले रहे हो, और वो बहुत अच्छी बात है। और आपकी इनर पीस जो है इसी से मिलेगी, और आपकी इनर वॉइस जो है ना वो भी आपको यही कहना चाहती है कि अब आपको अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेना चाहिए। अब आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी कोई संभालेगा, या फिर मुझे उस किसी पर डिपेंड रहना है। आप अपनी लाइफ में एक पाथ को चूज करते हुए उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कॉन्फिडेंट के साथ एक पॉजिटिव वे में, ये बात एकदम क्लियर नज़र आ रही है गाइस। और यहाँ पर एक चीज़ और जो मैंने पहले बताया ना कि आप ही के जैसे लोग आपको मिलेंगे, तो समय समय पर जिस मोड़ पर आपको जैसे इंसान की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है ना, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। जहाँ आपकी लाइफ देखो ये बेसुखी सी कहते हैं ना वैसी थी ना, वहाँ हरी भरी और एकदम खुशी वाली हो जाएगी। यहाँ पर ग्रोथ की बात कही जा रही है। अगर आपकी लाइफ में पैसों की कमी रह रही थी, या फिर पैसा टिकता नहीं था ना, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आर्थिक तौर पर आपकी मजबूती होते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, और वही यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और आपको फील भी होगा, आपको ये कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, ये ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। एकदम सही पाथ पर चल रहे हो गाइस, एकदम सही पाथ पर, क्योंकि ये सिचुएशन आपके साथ ऐसी हुई है कि पहली बार आपने ये फोकस किया है उस बात पर जहाँ पर आपका फोकस जाना था। आपको ये गाइडेंस अब समझ में आई जो बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए थी। इसकी संकेत भी आपको आपकी लाइफ में कई बार मिले, लेकिन आप इग्नोर करते रहे ना, तो ये सिचुएशन इतनी बुरी क्रिएट होकर आपके सामने आई। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे जैसे तैसे करके अपनी लाइफ को सिक्योर करनी है। कैसे? फाइनेंशियल तौर पर। और इसके लिए हो सकता है कि पहले आपने बहुत मेहनतें की होगी, बहुत कोशिशें की है, उसमें सक्सेस नहीं मिली आपको। सक्सेस क्यों नहीं मिली इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। सक्सेस ना मिलने के पीछे रीज़न ये था कि आपने आपने कोशिश की होगी गाइस, डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि कोशिश नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों पर भटका हुआ था, भटकाव बहुत आ रहे थे, एक फोकस नहीं बन पा रहा था कहीं ना कहीं लाइफ में, या फिर कैरियर पर, या फिर खुद पर अच्छे से आप कहते हैं ना कि ध्यान नहीं रखना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जहाँ पर आपकी एकाग्रता भंग हो गई, और उसी का रीज़न ये रहा कि आपको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि आपका ध्यान केवल कहते हैं ना बिल्कुल मछली की आंख पर है कि अब तो मुझे सक्सेस चाहिए, और अब मुझे मेरी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, कैरियर को सिक्योर करना है मुझे, फाइनेंशियल तौर पर एकदम मजबूती हासिल कर लेनी है, और यूनिवर्स ने जिस पाथ को मेरे लिए चुना है उस पाथ पर मुझे आगे बढ़ना है, ताकि मेरी लाइफ में अलाइनमेंट आ जाए और मैं अपनी लाइफ की बागडोर अपने पर ले लूँ, और मुझे जो भी मेरी लाइफ को कंट्रोल किया जा रहा था ना, उस कंट्रोल से मैं बाहर आ जाऊँ। अब आप कंट्रोल में रहने की सिचुएशन में नहीं हो। जैसे ये पंछी, ये बटरफ्लाइज होती है ना, उड़ती रहती है आसमान में कि ये खुला आसमान मेरा है। अब मुझे किसी बंदिश में नहीं रहना, या फिर एक कहते हैं ना कि बेवजह की बंदिश। यहाँ पर बंदिश का मतलब क्या है? बेवजह की। एक कहता है ना कि बेवजह का कोई कंट्रोल आपकी लाइफ पर किया जा रहा है, और वहाँ पर आपको केवल सांस लेने के अलावा किसी तरीके की कोई आज़ादी नहीं होती है ना, उस बंदिश से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आप में आ रहा है, आपके बिहेवियर में आ रहा है।
आप अपनी वो क्षमता को पहचान रहे हो जो आप में है। यानी ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताती हूँ कि किसी के तरकश में तीर होते हैं और उनको पता नहीं होता ना किस सिचुएशन मुझे, इस सिचुएशन में मेरे पास कोई तरीका तो है ही नहीं, या मेरे पास तो कोई उपाय है ही नहीं, या मुझ में इतनी क्षमताएं है ही नहीं। कैसे नहीं है? आपकी तरकश में भी खूब सारे तीर ऐसे हैं जो आपका फ्यूचर बना सकते हैं। फोकस तो करो। और यही चीज़ इस बार आप कर रहे हो, और इस बार की चीज़ जो है ना वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आए ना वो आप देखना। यहाँ पर देखो चेंजेस का कार्ड, यहाँ पर है कम्युनिटी का कार्ड, इनर पीस, यहाँ पर लीजर, यहाँ पर सिक्योरिटी, अलाइनमेंट, फ्रीडम, मिरेकल। डेफिनेटली गाइस देखो जर्नी आपकी लाइफ की आगे की बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और जो ये सोच लेकर, या मैं ये कहूँगी कि एटीट्यूड जो है ना ये इस बार का आपका वो एकदम करेक्ट है, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि ये गलत वे में नहीं है, ठीक है ना। देखो लाइफ में आपने पहले कोई और तरीका अपनाया था अपनी परिस्थिति को, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, लेकिन उससे सुधरी नहीं ना, उससे बिगड़ी है, बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ी है। तो अब आप अपनी लाइफ में जो ये चेंजेस लेकर आ रहे हो, ये एटीट्यूड लेकर आ रहे हो ना, इसको नहीं बदलना। ये आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ ही दिलाएगा, आपको मन के शांति और सुकून कहता है ना वो दिलाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट में मैं ये कह सकती हूँ कि ये आगे की यात्रा जो है ना, या अभी से आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी, आपकी सोच की सारी नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर फेंक रही है और आपको एक इंद्रधनुष की और एक उजाले की तरफ बढ़ा रही है। कहते हैं ना घोर अंधेरा जहाँ नजर आ रहा था, जहाँ काले रंग के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था ना, वहीं यूनिवर्स मालिक आपकी लाइफ में रंग भर रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मतलब खूब सारी खुशियाँ, हर तरीके की खुशियाँ जिसके लिए आप तरस रहे थे ना, वो आपको आपके पाथ पर मिलेगी, ठीक है ना। एक घोर अंधेरे से बाहर निकल रहे हो आप, सूर्य की रोशनी आप पर आ रही है, आपके पाथ को दिखा रही है। तो ये है कुछ ऐसा। और देखते हैं कुछ कार्ड्स। साइलेंस, इनर वॉइस, नो थिंगनेस, सेम चीज़ें, द आउटसाइडर। जी बिल्कुल, देखो इन जंजीरों से बाहर निकल रहे हो और अपनी लाइफ के सारे बर्डन खुद ख़त्म कर रहे हो। साइलेंस रहकर किसी भी चीज़ को, जो परेशानी है ना, उसको अंदर ही अंदर रख कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और कहते हैं ना कि नो थिंगनेस, कि अब किसी चीज़ का खुद पर हावी नहीं होने देना। जो चीज़ें चल रही है चलने दो, बस हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम चीज़ों को सुधारते सुधारते कब तक सुधारेंगे। अब अपनी लाइफ को खराब नहीं करना है, ये सोच आप में डेवलप हो रही है। टोटलिटी की अब पूर्णता चाहिए मुझे मेरी लाइफ में। जितने चुप हो ना, उतनी आपकी इनर वॉइस है ना आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले सिचुएशन ऐसी थी कि कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होती थी ना, तो आप बोल कर बयां कर देते थे कि आपको क्या फील हो रहा है या फिर आप कैसा महसूस कर रहे हो। लेकिन अभी साइलेंस हो गए हो आप, और आपकी इंट्यूशन भी आपको यही कहना चाहती है कि अब आपको कुछ नहीं बोलना है, आपकी सक्सेस बड़ा शोर मचाएगी और यही आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। आगे अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए हो कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, पता नहीं अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर लाइफ में करियर आपका अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ व्यूवर्स मुझे ये भी पूछते हैं कि मैम आगे का करियर का क्या है। देखो यहाँ तक की सिचुएशन मैच की है तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए ही हो रहा है। और आप देख लेना आपके कैरियर को कितना सुरक्षित कर दिया जाता है।
अभी अभी के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव थिंक, हालांकि मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अब आप में किसी तरीके का कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे, क्योंकि आप खुद अपने आप को हल्का करना चाहते हो, फ्री महसूस करना चाहते हो, और उसके लिए कहते हैं ना आप खुद दौड़ लगा रहे हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि यही फ्लो में चलते चलो, यही फ्लो आपको उसी मंजिल तक ले जाएगा जो आपका रास्ता है या आपकी मंजिल है। बिल्कुल करेक्ट बात पर चल रहे हो, और आपको वो कहता है ना कि दिखाई भी दे रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है मुझे चलना भी इसी राह पर ही है। मतलब एक लाइफ में क्लियरिटी चाहिए ना, वो क्लियरिटी आपको बिल्कुल मिल रही है कि अब आपको करना क्या है। शॉर्ट में मैं एक बार क्लियर बता दूं कि रीडिंग क्या कहना चाहती है। रीडिंग ये कहना चाहती है कि आपके दिमाग ने ये सोच लिया है कि मुझे अपनी लाइफ को आगे खराब नहीं करना है, अपनी लाइफ की बागडोर मुझे अपने हाथों में लेकर, अपनी लाइफ का नियंत्रण मुझे अपने हाथ में लेकर मुझे आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर को सेव करना है, ताकि मुझे इनर पीस मिल सके और किसी तरीके का कोई दबाव मुझ पर नहीं आए। एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और एक बिग चेंजेस चाहिए ना, वो मेरी लाइफ में आएगा ताकि मुझे सफलता मिले और मेरी लाइफ में भी अलाइनमेंट आए। तो यही चीज़ें आपके साथ हो रही है। अगर मैनिफेस्टेशन की है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर ये इच्छा आपने सोची भी है कभी, ठीक है, या बोली भी है ना, तो ये पूरी हो रही है। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो, और यूनिवर्स से यही प्रार्थना करो कि यूनिवर्स मेरी लाइफ को सिक्योर करना, मुझे प्रोटेक्टेड करना और मेरी लाइफ में सक्सेस लेकर आना, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए और बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो और मुझे मेरा इनर पीस मिले। ठीक है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।